friends, I am Manjari, and in this video I am discussing about the B.Ed Gender, School and Society, and I will discuss the topic gender stereotyping. First we have to know the meaning of gender stereotyping, that what is gender stereotyping. Actually the gender stereotype is the beliefs about the personal attributes of females and males. मीन्स स्टीरियोटाइपिक जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसमें जो है सबसे पहले हमें स्टीरियोटाइप का मीनिंग जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत प्राचीन काल से ही इस बात से जानते हैं, इस बात को हम जानते हैं कि स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है। स्टीरियोटाइप है एक तरह का रूढ़िबद्धता, एक तरह की अंधविश्वास जो हमारे समाज में प्राचीन काल से ही चली आती आ रही है, और ये हर घर में जो है हमें देखने को मिलती है। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं हमारे घर में, उनसे जो है ये अंधविश्वास जो है हमारे घर में हर लोगों के बीच ये फैलता है। तो ये जो अंधविश्वास है वो हमारे समाज में जो है इसी तरह से फैला है, और ये जो रूढ़िबद्धता है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि स्टीरियोटाइप क्या है। तो ये रूढ़िबद्धता ये इस तरह की है कि जैसे लड़कियों को माना जाता है कि वो खेलकूद में भाग नहीं ले सकती हैं क्योंकि वो उसके लिए सूटेबल नहीं है। ये लड़कियों को मना किया जाता है कि वो खेलकूद में भाग ना लें, वो स्किपिंग वगैरह नहीं करें, या लड़कियों को जो है घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, या जो हम लोग देखते हैं कि लड़कियों को उच्च शिक्षा से भी वंचित किया जाता है क्योंकि अगर वे उच्च शिक्षित हो जाएंगी और उसके बाद उन्हें जॉब मिलेगा तो शायद वे अपने घरेलू कार्य को जो है अच्छी तरह से संभाल नहीं पाएंगी, जिसके कारण जो है उन्हें हायर एजुकेशन से भी वंचित किया जाता है। इसके अलावा लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता है। तो इस तरह के अंधविश्वास जो हमारे समाज में प्राचीन काल से चले आते रहे हैं, यही है हमारी रूढ़िबद्धता। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक हमारे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में, जो कि लैंगिक रूढ़िबद्धता है। जब हम लिंग को लेकर मेल एंड फीमेल जो भी जेंडर्स होते हैं उनको लेकर जब हम रूढ़िबद्धता को जब बताते हैं तो वो हो गया हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो एक तरह का विश्वास है। इट्स अबाउट बिलीव्स अबाउट द पर्सनल एट्रीब्यूट्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये किसके बारे में है? पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में है। किसका? मेल एंड फीमेल का। पर्सनल एट्रीब्यूट्स जो है मतलब ये एक तरह का विश्वास है जो कि मेल एंड फीमेल के पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में है। अब हमें जानना है कि ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है वो बेसिकली जो है वो एक व्यक्ति की जो है वो पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है वो डिफ़ाइन करता है कि आप क्या हैं, है ना। हु यू आर एज अ पर्सन, मतलब आप कैसे पर्सन हैं और आप कौन हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है वो कुछ बातों से जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे आप जैसे बहुत से व्यक्ति जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ ओपन माइंडेड होते हैं, है ना। तो ये आपका व्यक्तित्व है जो कि आपको डिफ़ाइन करता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, इंट्रोवर्ट हैं या ओपन माइंडेड हैं। तो ये आपका आपका जो पर्सनल एट्रीब्यूट है, आपका व्यक्तित्व है, उसको डिफ़ाइन करता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि what makes you and who are you, what other people find in you that they may like or dislike। मतलब आप में क्या ऐसा क्वालिटी है, आप कौन हैं, और आप जो हैं आप में क्या ऐसा क्वालिटी होना चाहिए कि दूसरे लोग जो हैं आपको दूसरे लोगों को आप अच्छे लगें, और दूसरे लोगों को ऐसा क्या आप में क्वालिटी है जिससे दूसरे लोगों को आप बुरे लगें। तो ये जो है आपका पर्सनल एट्रीब्यूट हुआ। अब जो स्टीरियोटाइप है वो एक तरह का रिफ्लेक्शन है ना हाउ वी सी द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एक्चुअली बिहेविंग। मतलब जो हमारे जो स्टीरियोटाइप है वो एक तरह की सामाजिक अवधारणा है, और एक तरह का हम बोलेंगे कि इसे हमने एक समाज में एक तरह से थोप दिया है। इस चीज़ को हम लोगों ने एक समाज में आबद्ध कर दिया है कि इसे मानना ज़रूरी है ना। तो ये जब एक मेंबर्स से और ये एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स में फैलता है, क्योंकि जब हम इस तरह की अवधारणा को एक घर में अगर
इस तरह की बातें होती हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है, तो ये सारी लड़कियों के लिए इस तरह की बातें जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो समाज में इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है कि सभी लड़कियों के लिए ये चीज़ हो जाती है कि कहीं भी लड़कियों को नहीं भेजना है। तो ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जो कि इसी तरह से देखते हैं और उनका बिहेव जो होता है, जो बिहेवियर जो होता है वो इसी के अकॉर्डिंगली होता है। वो जो एक मेंबर्स के लिए नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेंबर्स जो हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बल्कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं उसी तरह से जो है इस चीज़ को बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। और स्टीरियोटाइप जो है चेंज शुड अकर व्हेन द रिलेशन बिटवीन द ग्रुप इज़ चेंजिंग एंड अल्टर्ड। और ये जो स्टीरियोटाइपिंग है वो चेंज तभी हो सकता है जब जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके जो मन में जो भी चल रहा है और उनके मन की जो भावना है उनको अगर हम चेंज कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं, तभी इस टाइप की भावनाएं जो है हमारे समाज से जो है वो दूर हो सकती हैं। क्योंकि जो समाज में हमने जो एक धारणा प्रचलित कर दी है कि लड़कियां जो हैं उच्च शिक्षित नहीं हो सकती हैं, लड़कियां स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती हैं, लड़कियों को ज़्यादा ऊंचा स्वर में बोलना नहीं चाहिए, इस तरह की भावना जो है हमने बनाया है। ये किसी तरह से समाज में जो है बनकर नहीं आई है, ये अवधारणा जो है हमने बनाया है और ये जो है मेंबर्स में इसी तरह से फैलता जाता है। जो हमारे समाज के जो मेंबर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच ये अवधारणा जो है फैलती जाती है। इसी के कारण लोग ये एक अवधारणा बना लेते हैं कि लड़कियां जो है ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि लड़कियां नहीं कर सकती हैं। तो इसी को हम लोग बोलेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। अब सबसे पहले है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप हैं वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप, मतलब टाइप्स ऑफ जो स्टीरियोटाइपिंग होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका फीमेल स्टीरियोटाइप और सेकंड हो गया मेल स्टीरियोटाइप। जो फीमेल स्टीरियोटाइप होते हैं वो एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है जब एक बच्चा जो है बॉर्न होता है, मतलब जब एक बच्चे का जब जन्म होता है तब हम लोग उसका बिहेव जो है, अगर वो गर्ल चाइल्ड होती है, जो फीमेल स्टीरियोटाइप है उसके बाद उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह गर्ल चाइल्ड के साथ बिहेव किया जाता है। तो अगर वो गर्ल चाइल्ड होती है, अगर वो एक लड़की होती है, तो उसको शुरू से ही उस तरह से हम उसकी पालन पोषण करते हैं कि उसके मस्तिष्क में ये डाल देते हैं कि तुम एक लड़की हो। मतलब जब वो बॉर्न होती है तो उसी समय से जो है उसकी पालन पोषण उसी तरह से की जाती है और ऐसा समझा जाता है कि लड़कियां जो हैं वो पिंक कलर ज़्यादा अच्छा उनको लगता है या रेड कलर्स जो हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं, तो इस तरह के ड्रेसेस जो हैं उनको पहनाए जाते हैं। जब वे खेलना आरंभ करती हैं तो उनको जो है उसी तरह के टॉयज़ दिए जाते हैं, जैसे बार्बी गर्ल हुआ या जो किचन सेट वगैरह होते हैं उनसे जो होते हैं बच्चे खेलते हैं, या क्लोथ्स जो हैं, जो बहुत तरह के क्लोथ्स हैं उनसे तरह तरह की गुड़िया के साड़ी बनाना या उनके कपड़े बनाना। तो इस तरह की जो मेंटालिटी है वो शुरू से ही उनमें थोप दी जाती है कि तुम लड़की हो, तुम्हें इसी तरह का कार्य जो है वो करना है। तो ये मेंटालिटी जो है हम लोग लड़कियों पर जो है वो बेबी चाइल्ड पर उसी तरह से आ जाती है कि वो उसे जो है डॉल से ही खेलना है, वो कार से नहीं खेल सकती है ना। उसको उसी तरह के खिलौने जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के फैक्टर्स में, कि पेरेंट्स ही इसी तरह के जो अवधारणा है वो हमारे बच्चों में जो है इसी तरह के अवधारणा को जो है डाल देते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि वुमेन स्टीरियोटाइपिंग के बारे में है कि जो वुमेन्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते। जो वुमेन स्टीरियोटाइप हमारे जो समाज में जो प्रचलित वुमेन स्टीरियोटाइप है वो यही है कि वुमेन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है एज अकॉर्डिंग टू मेन, और वुमेन जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा जॉब जो है वो कर सकती हैं, और उनका जो जॉब है वो टीचर्स का, उनके लिए जो अकॉर्डिंगली जॉब होता है वो टीचर्स का होता है ना, और लाइब्रेरियन का होता है। ज़्यादातर आप देखिएगा जॉब्स में जब जाइएगा प्रोफेशनल फील्ड में तो ज़्यादातर जो है टीचर या लाइब्रेरियन ये सब पोस्ट में ज़्यादातर जो है वो लड़कियां ही रहती हैं। ये भी माना जाता है वुमेन स्टीरियोटाइपिंग में जो लड़कियां होती हैं उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनको जो डॉक्टर या नर्सेस में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो नर्सेस जो होते हैं ज़्यादा वो लड़कियां ही होती हैं। तो ये अवधारणा जो है हम लोग ये बना लिए हैं कि लड़कियां ही नर्सेस हो सकेंगी, लड़के नहीं हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है ये माना जाता है कि वुमेन जो होती हैं काफ़ी जेंटल होती हैं। आज की क्लास में जो है मैंने आपको फीमेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में जो है डिस्कस किया है, उसके कुछ नोट्स जो है मैंने प्रोवाइड किया है।
नेक्स्ट क्लास में जो है मेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बताऊंगी। को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इस चैनल में फीमेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो मेरा मेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में रहेगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।